हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग सोलमेट की तरह बिहेव तो नहीं कर रहे थे, पर उनके बीच में दोस्ती बढ़ गई थी। वो लोग हर रात फ़ोन पे बात करते थे। ये चीज़ उनके लिए एक हैबिट बन गया था। एंड लंजा के रैबिट से मिलने विंग बार बार लंजा के घर भी आता था। अब पहले की तरह लंजा के घर पे विंग का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो आज भी वो लंजा के घर पे था। लंजा किचन में खाना बना रहा था एंड विंग बालकनी में रैबिट्स को लेकर बैठा हुआ था। एंड सडनली विंग ने ज़ोर से चिल्लाया। ये सुनते ही लंजा शॉक्ड हो गया एंड डर भी गया, क्योंकि विंग बालकनी में है। विंग ने चिल्लाया क्यों? क्या वो ठीक तो है ना? वो गिर तो नहीं गया? ये सोचते हुए लंजा बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया। वो दौड़ के बालकनी में गया। उसने दरवाज़ा ओपन किया और देखा कि विंग चुपचाप बैठा हुआ है एंड वो सही सलामत है। एंड उसके हाथ में उसका फ़ोन है। एंड विंग के लेग के पास एक रैबिट है एंड उसके लैप में एक रैबिट है। वो दोनों खेल रहे हैं। जैसे ही लंजा को विंग ने देखा, विंग ने एक बिग स्माइल किया। ये देख के लंजा को अच्छा लगा। विंग ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और कहा, सीजीए ने मुझे मैसेज किया है। लंजा ने पूछा, वो ठीक तो है ना? विंग ने कहा, हाँ। ओ माय गॉड, नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस। ये बोलते हुए विंग एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, लंजा, मेरी बहन को उसका सोलमेट मिल गया है। ये सुनकर लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता या फिर रिएक्ट कर पाता, विंग अपने बहन को कॉल कर रहा था। एंड जैसे उसके बहन ने कॉल को रिसीव किया, विंग ने कहा, सीजीए, आप मुझे ये सब बातें ऐसे मैसेज में नहीं बता सकते। विंग बहुत ही चिल्ला कर बात कर रहा था एक्साइटमेंट से। एंड विंग की हंसी लंजा के कानों में गूंज रहा था। ये देखकर लंजा को अच्छा लगा। लंजा ने देखा कि विंग बिजी है, तो लंजा ने रैबिट्स को उठाया एंड वो अंदर लेकर गया ताकि विंग को प्राइवेसी मिल सके। विंग तो अपने ध्यान में था एंड लंजा ने बहुत कोशिश किया ताकि उसका एंड विंग का टच ना हो। एक्चुअली आज विंग लंजा के घर आया था, क्योंकि आज लंजा एंड विंग एक साथ डिनर करते हुए मूवी देखने वाले थे। बट अभी लंजा को लग रहा है कि शायद ये प्लान पोस्टपोन हो जाएगा। एंड इसके लिए लंजा विंग को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये है ही एक बिग न्यूज़। यही सोचते हुए लंजा किचन में चला आया अपने कुकिंग को कंप्लीट करने के लिए। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। लंजा खाना बना रहा था एंड फाइनली विंग रूम पे वापस आया एंड वो किचन में चला गया। वो भी बहुत ही एक्साइटेडली उसने फ़ोन को पॉकेट में रखा और कहा, सॉरी, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा लंजा, बट तुम बिलीव कर सकते हो मैं कितना हैप्पी हूँ। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि वो इंसान कौन है। लंजा ने कहा, अपने बहन को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन बताना। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि वो कहीं भी विंग के बहन से मिला नहीं है, बट विंग हमेशा उसके बारे में बात करता है। इसका मतलब उसका बहन बहुत अच्छी है। लंजा ने पूछा कि ये सब रिसेंटली हुआ है। ये बोलते हुए लंजा खाना सर्व करने लगा। फाइनली उन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया एंड विंग खाना खाते हुए कंटिन्यू बातें किया जा रहा था एंड लंजा सुन रहा था। विंग ने कहा, हाँ, आई थिंक सो। सीजी ने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एंड मुझे बताया है। हमारे अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो सोच रही है कि वो जियांगचैंग को कैसे बताएंगी, क्योंकि जियांगचैंग चिल्लाएगा और यही कहेगा कि उसका सोलमेट सीजीए के लायक नहीं है। एक्चुअली सही बात है, मेरी सीजीए बहुत अच्छी है, उनके लायक तो कोई भी नहीं है। पर शायद ये सुनने के बाद जियांगचैंग रोएगा हैप्पीनेस से, या फिर वो गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं। बट एनीवेज, देन हम लोग एक साथ सूप पियेंगे, कितना मज़ा आएगा। हमारा लाइफ कैसे चेंज हो रहा है ना, कैसा बिग हो रहा है। बट यू नो व्हाट लंजा, तुम मेरे सीजे के सोलमेट को जानते हो। ये कितना मज़ेदार है ना? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, तुम्हें जिन जिशवान याद है? लंजा ने कहा, वो पीकॉक। विंग ने कहा, एग्जैक्टली। तुम जानते हो ना कि हाई स्कूल में मेरी बहन उसे डेट करती थी एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको लड़का नहीं लड़कियां पसंद है, बट फिर भी वो उनसे डेट करती थी। एंड एक दिन जिन जिशवान ने अपने कज़न से मेरे बहन को इंट्रोड्यूस कराया एंड उन कज़न में से मियाँ भी थी। तो उन लोगों ने बातें की एंड एज ग्रीटिंग्स उन लोगों ने एक दूसरे के चीक में किस भी किया है। एंड जैसे ही ऐसा हुआ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों सोलमेट्स है। ये स्टोरी बहुत ही सिंपल एंड स्वीट था, बट कहीं ना कहीं लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। दिल लंजा ने कहा, बट तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ना कि तुम्हारी बहन
इन दी एंड जिन फैमिली में ही जा रही है। ये सुन के विंग ने मुंह बनाया। उसने कहा, हे मेरे अच्छे मोमेंट को ऐसे बर्बाद मत करो लंजा। बट एटलीस्ट मियान मियान जिन के बाकी कजन्स की तरह नहीं है। वो अच्छी है, स्मार्ट है। यू नो व्हाट, हमें एक दिन सोलमेट वाला डबल डेट करना चाहिए, क्या बोलते हो? लंजा को पता है कि विंग ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रहा है, बट ये सुनकर लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा अजीब फील हुआ। आई मीन सोलमेट डबल डेट, इसका मतलब उसका सीजीए उसके सोलमेट के साथ एंड विंग लंजा के साथ। अगर ये सच में होता तो कितना अच्छा होता, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सोचते हुए लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने ही कपड़ों को जकड़ रहा था टेबल के नीचे। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, बट ये सब चीज़ें विंग ने नोटिस नहीं किया। वो खाना खाते हुए काउच पे चला गया। उसने कहा, ओके ओके, तो हम मूवी देखने वाले थे ना, सॉरी मेरे लिए इतना वेट करना पड़ा। आई मीन ये सब इतना अच्छा है ना कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। रंजना ने नोट किया। देन वो भी अपने खाना लिए काउच पे चला गया एंड विंग के पास जाकर बैठ गया। एंड देन उन लोगों ने एक साथ मूवी देखना स्टार्ट किया डिनर करते हुए। वो दोनों मूवी तो देख रहे थे, बट लंजा के दिमाग में यही सब बातें घूम रहा था। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ऐसी बात नहीं है कि विंग सोलमेट वाले कॉन्सेप्ट से हेट करता है या फिर उसे पसंद नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से उसने अपने सीजीए के लिए रिएक्ट किया, इसका मतलब उसे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। वो बस इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका सोलमेट लंजा है। अगर लंजा ना होता, अगर कोई और होता, तो शायद विंग भी खुश होता अपने लिए। ये सोचते हुए लंजा का दिल टूट रहा था। एनीवेज, ये सब सुनने के बाद लंजा ने लुओ चिंग यांग को फाइनली मैसेज किया। उसने लिखा, मैंने विंग से सुना कि तुम्हें अपना सोलमेट मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिया ने रिप्लाई किया, थैंक यू लंजान, दैट्स सो स्वीट। हमने इसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है। मैं अभी भी इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा हूँ। ये सब कितना वियर्ड है। लंजा ने कहा, आई होप इन अ गुड वे। मिया ने कहा, हाँ बिल्कुल। आई मीन यानली बहुत अच्छी है, वो वंडरफुल है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरा सोलमेट है, बट स्टिल ये सब बहुत ही वियर्ड है, यू नो। लंजा ने लिखा, मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ। बट अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आई मीन क्या तुम्हें अपना पास्ट लाइफ दिखा है अभी तक? आई एम सॉरी अगर ये क्वेश्चन रूड लगा तो। मिया ने लिखा, अरे नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी। आई थिंक इस बारे में बात करना अच्छा होगा। एक्चुअली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई मीन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो हम चीज़ों को स्लो ले रहे हैं। यानली अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने वाली है एंड मैं भी ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो अभी ये सब बहुत ही वर्स्ट टाइमिंग है टू बी ऑनेस्ट। बट हे, हमारे पास पूरी ज़िंदगी है, राइट? सो हमें कोई जल्दी नहीं है। लंजा ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए हैप्पी हूँ। मिया ने लिखा, डोंट वरी लंजान, तुम भी अपने सोलमेट को बहुत जल्दी ढूंढ लोगे, आई नो इट। लंजा ने लिखा, शायद। अब देखते ही देखते ऑटम आ गया। तो लंजा कॉलेज के कैंपस पे ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहा था। तभी पीछे से विंग दौड़ के लंजा के पास आया, बट लंजा फिर भी नहीं रुका, वो कंटिन्यू वॉक कर रहा था। तो विंग भी लंजा के सामने बैकवर्ड में चल रहा था लंजा को देखते हुए। उसने कहा, लंजा तुम्हें याद है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है? विंग कैसे बैकवर्ड में चलते हुए देख के लंजा रुक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग किसी को धक्का मार दे या फिर वो गिर जाए। उसने कहा, विंग ने कहा, वेल मैं अपने बर्थडे में सिर्फ एक ही प्रेजेंट चाहता हूँ। ये बोलते हुए विंग लंजा के आंसर का वेट करने लगा, पर लंजा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ये देख के विंग ने कहा, सो जियांगचैंग एंड नियोसेन एक्चुअली चाहता था कि मेरे बर्थडे के लिए इस वीकेंड हम बार में जाएं। एंड ये सुन के लंजा फिर से चलने लगा। ये देख के विंग लंजा के पीछे दौड़ने लगा। उसने कहा, हे वेट लंजा, हम सिर्फ चारों लोग जाएंगे और कोई भी नहीं होगा, एंड कुछ ज़्यादा भी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। लंजा ने कहा, विंग। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि विंग को अच्छे से पता है कि लंजा को ये सब बार वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेट से घर से निकलना, पूरी रात बाहर रहना, अल्कोहल, फन, ये सब लंजा को अच्छा नहीं लगता, बट विंग को अच्छा लगता है। ये बात लंजा जानता है। विंग ने पाउट करते हुए कहा, तुम्हें ड्रिंक भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो तो। मुझे पता है कि तुम ड्रिंक करना पसंद नहीं करते, मैं तो बस। ये बोलते हुए विंग पाउट कर रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के पाउटी लिप्स को टच करे। विंग को पता है कि लंजा को कैसे मनाया जाता है,
तो इसलिए वो पाउट कर रहा था। एंड सच में पाउट की वजह से लंजा का दिल गल भी रहा था। ये पाउट लंजा के लिए इफेक्टिव था, बट फिर भी लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, लंजा तुम जानते हो ना कि बहुत जल्दी छुट्टियाँ पड़ने वाली है, एंड देन उसके बाद फाइनल्स होगा, एंड उसके बाद हम सब लोग बिज़ी हो जाएंगे। मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूँ इस वीकेंड में, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ओके? वैसे भी मैं पूरी रात जियांग चैंग एंड हुसिन के साथ नहीं बिता सकता, मज़ा नहीं आएगा, एंड मेरे पागलपंती को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। लंजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जियांग चैंग पूरी रात मेरे साथ एक ही जगह पर रहना चाहेगा। ये सुनते हुए विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि लंजा एंड विंग दोनों को पता है कि जियांग चैंग एंड लंजा एक जगह पर चुपचाप नहीं रह सकते। वो दोनों जब भी एक जगह पर रहते हैं उन दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होता ही रहता है, एंड इसकी वजह से विंग को स्ट्रेस होता है, एंड ये चीज़ लंजा को अच्छा नहीं लगता, तो वो जियांग चैंग को अवॉइड ही करता है। जहाँ पर जियांग चैंग रहता है वहाँ पर लंजा नहीं जाता। विंग ने कहा, अरे उसे इग्नोर करो, एंड वैसे भी जब वो ड्रंक हो जाता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है, बट हु केयर्स, ये मेरा बर्थडे है एंड मैं तुम्हें मेरे साथ चाहता हूँ, प्लीज़। ये बोलकर विंग ने फिर से पाउट किया, तो लंजा ने शाई किया एंड अपने आइज़ को टर्न कर लिया, क्योंकि विंग का पाउट का इफेक्ट लंजा को हो रहा था, बट लंजा डिफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। दिल लंजा सोच रहा था कि शायद सब कुछ ठीक ही होगा, शायद लंजा को अच्छा लगेगा, उसे भी मज़ा आएगा। वैसे भी उसके एज के सारे लोग तो ऐसे करते ही हैं, इनफैक्ट उसका खुद का भाई भी ऐसा करता है। इनफैक्ट ज़ेबोजो ने लंजा को एडवाइस भी किया है कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना इम्पॉर्टेंट होता है, एंड वैसे भी विंग को ना कहना लंजा के लिए बहुत ही टफ है। एंड लंजा सरप्राइज है ये देख के कि इतने सब कुछ होने के बाद भी विंग ने उसे इन्वाइट किया है। लंजा को लगा था कि विंग ऐसा नहीं करेगा, बट विंग ने किया। लंजा ये सब सोच रहा था तभी विंग ने कहा, हे लंजा, इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? लंजा ने कहा, कब जाना है? एंड ये सुनते ही विंग के फेस में एक ब्राइट स्माइल आ गया। वो दिन बहुत जल्दी आ गया। लंजा अपने घर पे रेडी हो रहा था जाने के लिए, एंड तभी विंग लंजा के घर आया। विंग को देखकर लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, क्योंकि उसने लेदर का एक जैकेट एंड बूट्स पहना था, उसके साथ जीन्स, एंड उसके हेयर में एक रेड रिबन था। वो बहुत ही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड लंजा ने देखा कि विंग भी उसे देखकर शॉक्ड था, क्योंकि लंजा ने भी एक जैकेट पहना था, एंड लंजा ने जो सेट पहना था कपड़ों का, वो सेट एक बार विंग ने उसे दिया था, बट लंजा ने उसे कभी पहना नहीं था। आज पहली बार था लंजा वो सेट पहन रहा था। लंजा का आउटफिट देखकर एंड लंजा को देखकर विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो कुछ टाइम तक लंजा को ही देखता रहा। विंग को देखकर लग रहा था कि उसका ब्रेन टेम्पोररी ऑफलाइन हो गया है। वो लंजा से अपनी नज़रें फिरा ही नहीं पा रहा था। तभी लंजा ने अपने आप को मिरर में देखा, एंड मिरर में लंजा एंड विंग दोनों ही दिख रहे थे। ये देख के लंजा सोच रहा था कि वो दोनों एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। आज विंग के दोस्त लंजा को एंड विंग को एक साथ दिखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्या वो लोग भी ऐसे ही सोचेंगे कि वो दोनों अच्छे दिखते हैं एक साथ? ये सोचते हुए वो दोनों निकल गए, एंड अब वो दोनों बार की तरफ जाने लगे। वो लोग बार के बहुत पास पहुंच गए थे, एंड लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। उसे बार क्लियरली दिख रहा था, एंड बार में बहुत लाइट जल रहे थे, बहुत लोग नाच रहे थे, एंड साउंड्स भी आ रहा था। ये लंजा के लिए बहुत ही इरिटेटिंग था, बट विंग का फोकस बिल्कुल अपने फ़ोन पे था। उसने फ़ोन को देखते हुए कहा, हुसैन ने लिखा है कि वो लोग ऑलरेडी अंदर हैं। यही कहते हुए विंग फ़ोन देखते हुए आगे जा रहा था। उसका फोकस फ़ोन पे था, स्ट्रीट पे नहीं। तो लंजा स्ट्रीट पे फोकस कर रहा था ताकि विंग कोई एक्सीडेंट ना करे। अब वो लोग लगभग डोर के सामने थे, एंड लंजा को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसका हार्ट जैसे उसके थ्रोट पे आ गया था। उसे बहुत ही स्टक फील हो रहा था। वो बार बार विंग को देख रहा था। दिल लंजा ने बार को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, ये एक गे बार है। ये सुन के विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा हम स्ट्रेट बार में जाएंगे? ये ज़्यादा सेफ होगा। ये बोलते हुए विंग ने फ़ोन को पॉकेट में रखा। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा ही नहीं। मैंने तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुम इसके लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। आई एम रियली सॉरी लंजा। लंजा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। विंग ने कहा, नहीं आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ से प्रॉब्लम होगा। लंजा ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके।
ये बोलते हुए लंजा आसपास देख रहा था और कहा, एक्चुअली मैं कहीं भी ऐसी जगह पर गया नहीं हूँ इससे पहले। लंजा ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग थे, मेल फीमेल बोथ। कोई स्मोक कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, तो कोई ड्रिंक कर रहा था। ये सब चीज़ें लंजा के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, बट फिर भी एटलीस्ट वो विंग के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। इसके लिए लंजा को जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ करेगा, पर एटलीस्ट वो विंग के साथ रहना चाहता है। उन लोगों ने अपना आईडी दिखाया एंड देन वो दोनों अंदर गए। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो तुम बता सकते हो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। लंजा ने कहा, क्या तुम यहाँ पर इससे पहले भी आए हो? ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि विंग गे बार जहाँ पर ज़्यादातर मेन रहते हैं, तो विंग किसी और मैन के साथ। लंजा को पता है कि ये सब ठीक होना चाहिए क्योंकि ये उनका एग्रीमेंट है कि वो दोनों किसी को भी डेट कर सकते हैं, बट फिर भी लंजा को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उसे हर्ट फील हो रहा था। तभी विंग ने कहा, कभी कभी आता हूँ जब ड्रैग शो होता है, बट आज कोई ड्रैग शो नहीं होगा एंड डांस तो यहाँ पर ऑलवेज़ होता है। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि आज विंग डांस करेगा, बट उसने ये क्वेश्चन विंग को पूछा नहीं। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के पास चलो, वो लोग वेट कर रहे हैं। विंग ने ब्राइट स्माइल किया एंड नोट किया। उसने कहा, लंजा, आई एम ग्लैड कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आए। लंजा ने कहा, हैप्पी बर्थडे विंग। बार लगभग डार्क ही था, सिर्फ लाइट्स चल रहे थे जो कि नियॉन कलर का था। वहाँ पर डीजे चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे स्टेज पे, सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। एंड फाइनली उन दोनों को जियांग चैंग एंड नियोसेन दिखा। वो दोनों काउंटर पर ड्रिंक कर रहे थे। उनके सामने ऑलरेडी 2 एम्प्टी ग्लासेस था। वो दोनों जियांग चैंग एंड नियोसेन के पास गए। विंग ने कहा, हमारे बिना ही स्टार्ट कर दिया, मुझे हर्ट फील हुआ। जियांग चैंग ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट कर दो। तभी जियांग चैंग ने लंजा को देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने लंजा को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जियांग चैंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम सचमुच से लेकर आए? मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो। विंग ने जियांग चैंग को एल्बो से मारा और कहा, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? ये बोल के विंग ने जियांग चैंग को एक साइड आई किया एंड नियोसेन को हक कर लिया। लंजा थोड़ा साइड हो गया ताकि उन दोनों का टच ना हो। नियोसेन ने कहा, ओके बर्थडे बॉय, फर्स्ट राउंड मेरी तरफ से। देन नियोसेन ने लंजा की तरफ अपने हाथ को वेव किया और कहा, हम ग्लैड है कि तुम भी यहाँ पर आए, तुम्हारे आउटफिट बहुत ही क्यूट है। ये सुन के लंजा ने नियोसेन के हाथ की तरफ देखा। उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसे हाई फाइव करना था, पर फिर भी नियोसेन ने स्माइल किया। उसने कहा, रंजान, तुम कौन सा ड्रिंक पियोगे? इससे पहले लंजा आंसर कर पाता, विंग ने कहा, वो ड्रिंक नहीं करता। नियोसेन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? आई मीन ये लोग यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड वाला ड्रिंक बहुत ही अच्छे बनाते हैं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तभी विंग ने कहा, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? लंजा ने कहा, एक ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक कर सकता हूँ। लंजा को ये देख के अच्छा लगा कि विंग को याद है कि लंजा ड्रिंक नहीं करता, बट फिर भी एंड एट द सेम टाइम वो ये भी चाहता था कि कोई भी उसके ड्रंक हालत को ना याद करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने ड्रिंक किया था वो उसका फर्स्ट टाइम ड्रिंक करना था। वो लोग ऑफ कैंपस एक हाउस में गए थे जहाँ पर नियोसेन एंड विंग भी था, बट तब वो लोग लंजा को उतना जानते नहीं थे और ना ही लंजा उन्हें जानता था। आई मीन जानता था बट इतना क्लोज नहीं था। तो लंजा ने वहाँ पर फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था एंड वो ड्रंक हो गया था एक ही शॉट में। एंड देन वो काउच में ही सो गया था। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को उसका नींद खुला जब सब लोग सो गए थे। एंड तब उसने देखा कि उसके बॉडी पे एक ब्लैंकेट रैप किया हुआ है। उसे पता नहीं कि उसे ब्लैंकेट कौन दिया था। एनीवेज वो सबके उठने से पहले वहाँ से निकल गया था, क्योंकि हैंगओवर उसके लिए बहुत ही एम्बेरसिंग है। वो यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। नियोसेन ने कहा, हाँ बिल्कुल, नो जजमेंट। तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके बीच में एक ऑड मैन है। वो हमेशा ही था, बट इस बार वो ऐसा एक्ट करना चाहता है कि वो उनमें से ही एक है, वो अलग नहीं है। उसने कहा, मैं न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। आई मीन मुझे पता नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं। तो तभी विंग ने कहा, ओके नियोसेन, उसके लिए एक बियर दो, एक अच्छा बियर, एंड नो शॉट्स फॉर माई बॉय। नियोसेन ने वही किया। एंड जैसे ही विंग ने ऐसा कहा, लंजा के ईयर्स रेड हो गए। उन लोगों ने इतने भीड़ में भी एक टेबल ढूंढ लिया एंड वहाँ पर जाके वो लोग बैठ गए एंड अपने ड्रिंक को एंजॉय करने लगे। विंग, नियोसेन एंड
जियांग चैंग अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे एंड लंजा बियर पी रहा था। नियोसन ने अपना ग्लास लिया और कहा, फॉर विंग। समहाउ इस इडियट ने एक और साल बिना मर्डर हुए जी लिया है। जियांग चैंग ने कहा, चिंता मत करो, अभी भी टाइम है। ये सुन के सब लोग हंसने लगे एंड वो लोग ड्रिंक पीने लगे एंड लंजा बियर पीने लगा। ये बियर उसके लिए बहुत ही न्यू था। ये बियर डार्क कलर का था, स्लाइटली फिजी था उसके स्वाद के हिसाब से एंड बिटर भी था एंड बहुत ही स्ट्रेंज था, बट बुरा भी नहीं था। तो वो बियर पीने लगा एंड वो लोग ड्रिंक को ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर कुछ होगा या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।